नमस्कार प्रिय भक्तगणों, साल 2025 में माघ महीने की पावन अमावस्या 29 जनवरी को है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन पीपल पेड़ के नीचे कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म शास्त्रों में पीपल वृक्ष की पूजा को बहुत फलदायी बताया गया है। पीपल वृक्ष में देवी देवताओं का, खासकर भगवान श्री विष्णु का वास माना जाता है। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, निश्चित ही हमारी जो कामना है वह पूर्ण होती है। बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम घिरे हुए हों, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम घिरे हुए हो, चाहे धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और अमावस्या तिथि के दिन हम पीपल के वृक्ष पूजा शुरू करें तो इससे हमारी जो परेशानियां हैं बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। अमावस्या तिथि का भी धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम आज करते हैं, अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए वह बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए? विशेष रूप से पीपल वृक्ष की, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो और इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो यह सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन वैभव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती हैं, परिवार में रोग व्याधि कलह क्लेश नहीं होता है और किसी तरह की बीमारियां जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती हैं वह पितृ दोष की वजह से होती है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं पितृ दोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है, जिसकी वजह से यह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के दिन में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बना रहे। आज के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें यह भी आज के दिन हम जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। स्नान दान शुभ मुहूर्त, आज के दिन किस चीजों का दान करें और किसका नहीं, और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्रिय भक्तगणों, अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। इन बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सभी को मंदिर जाना चाहिए और पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर अमावस्या को अपराह्न काल में हर गृहस्थ के द्वार पर अन्न जल की इच्छा लिए हुए 1 पहर तक पितृ देवता विराजते हैं। इसलिए हर हिंदू गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह उस समय श्राद्ध तर्पण से उन्हें तृप्त करे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और शाम को जब पितर अपने लोक वापस लौटते हैं
तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या को शास्त्रों में महाव्रत कहा गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मनु ने इसी दिन गंगा जी में स्नान कर तप और ध्यान किया था। यही कारण है कि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्मों पर नियंत्रण रखते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी और दक्षिणा का दान करना विशेष लाभदायक होता है। सूर्य भगवान की और विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम पितृदेवताभ्य नमः। इन मंत्रों का जाप आज के दिन शुभ लाभदायी माना जाता है। और बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी साधारण वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। मौनी अमावस्या तिथि के दिन दोपहर के समय में पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहां तक हो सके इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना करके नदी, तालाब आदि में डालनी चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीपों का दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के पास दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तभी उनके पाप और नष्ट होते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता और सात्विकता के साथ ही पितरों के लिए या पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए, तो वह शुद्ध रूप से बनानी चाहिए। प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे दिन मौन रहे? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य है और जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे, मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मंत्र जाप करें। बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं, और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं
पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7:38 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार शाम 6:03 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति है। इस दिन पूर्वाहन व्यापनी ली जाती है। तो इस बार स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि का जो भी कार्य है, व्रतादि कार्य है, सभी भक्तजन 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को इन कार्यों को करेंगे। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक होगा। इस दौरान गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करेंगे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42, सूर्यास्त शाम 5:40। राहु काल का समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:33 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा सुबह 8:20 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन सिद्ध योग बन रहा है जो कि रात्रि 9:22 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। आइए अब जानते हैं अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करें। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक रात्रि में हमें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पीपल का वृक्ष है जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। रात्रि में तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप बत्ती जलाना चाहिए। हल्दी कुमकुम से चावल से जो अक्षत होता है, चावल ध्यान रखें, टूटे हुए चावल कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षत ले आप और पुष्प ले, पीले पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और इसे ले जाकर आप पूजन करें। पीपल की शक्कर मिला हुआ मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए। पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दें और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए आप पितरों से आशीर्वाद की कामना करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी हमें हमारे पितृ जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनकी संतान हैं तो वह हमसे बहुत समय तक नाराज नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी हमें उनकी कृपा मिलती है और हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर होने लग जाती हैं। आप अगर किसी बहुत परेशानियों में घिरे हुए हो, बहुत संकट है, लोन का संकट हो, आपको आर्थिक अभाव हो या फिर शक्तियों से घिरे हुए हैं, किसी भी तरह की आप परेशानी अपने मन में लिए बैठे हो और आप परेशान हो, ऐसे में आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करिए, 21 बार पाठ करिए। कुछ समय तक जितनी आपसे बन सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस परेशानी से, उस संकट से निकलने लग जाते हैं। आपको रास्ता मिलने लग जाता, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा मिलने लग जाती है। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो मीठा जल अर्पित करते हैं, उसके बाद सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए।
इससे हमारी जो इच्छा है, मनचाही इच्छा पूरी होती है। आपके मन में कोई भी इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर आपको 5 प्रकार की मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति के मैंने अभी आपको बताएं कितने फायदे हैं। पितृदोष से मुक्ति हो जाए तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। हमारे नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है। हमारे घर में वंश वृद्धि होती है। कलह क्लेश समाप्त होता है। प्रेम भाव का वातावरण बनने लग जाता है। रोग व्याधि क्लेश दूर होता है। इसके अलावा जो व्यर्थ के खर्च होते हैं, धन आता है और रुकता नहीं है। घर में कई लोगों की ऐसी शिकायत होती है ना कि बहुत पैसा आता है लेकिन घर में नहीं बसता है। किसी न किसी तरीके से वह खर्च हो जाता है, चाहे वह बीमारियों में चला जाए, कोर्ट के चेहरे मुकदमे में चला जाए या ब्याज में चला जाए, पर खर्च हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या तिथि के दिन करना शुरू कर दें। अगर हर अमावस्या तिथि को विधिवत पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है लेकिन बहुत जल्दी वह समाप्त होगी। आप फिर से अपने घर में सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करने लग जाएंगे तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है। यह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करने वाला कार्य है। अवश्य करना चाहिए। किसी तरह से मन में संशय नहीं रखना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए इससे सब कुछ होगा। अगर आप यह उपाय करते हैं, यकीन मानिए तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप ही उपाय हर महीने की अमावस्या तिथि को करें, जरूर आपको इससे फायदा होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर पेश करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।